गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक चल रहा है आप लोग के बैच में? आज का हेडलाइन क्या है? भारत की पर्वत श्रेणी। भारत की पर्वत श्रेणी। चलिए हेडलाइन दे दीजिए। हम लोग हिमालय खत्म कर चुके हैं ना? हम लोग हिमालय समाप्त कर चुके हैं। भारत की पर्वत श्रेणी में आइए। भारत का मानचित्र बनाना समझ में आ गया आप लोगों को? भारत के उत्तर में कौन सा पहाड़ी है? हिमालय। भारत के उत्तर में कौन सा है? हिमालय। ठीक है। और अब उसके दक्षिण में हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हिमालय पूरा पूरा हो गया आपका समाप्त। क्योंकि यहाँ का सब पहाड़ी को हम लोग देख चुके थे। हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3 भाग में, है ना? पश्चिम, मध्य और पूर्वी। उसके बाद पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और उसके बाद असम हिमालय। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। इधर तो आपका गंगा नदी निकलता है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है, लेकिन हमको पढ़ना है पहाड़ी वाला पार्ट। ठीक है। तो ये वाला जो लोकेशन है आपका वो है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, ये वाला पहाड़, इसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रेणी है। बात समझ में आ गया? उसके बाद जब और भी नीचे आएंगे मध्य प्रदेश में, यहां पर आपको मिलेगा विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्या पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्या पर्वत। उसके नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बात समझ में आ गया? ठीक है। और यहां पर इस वाले लोकेशन में आएंगे तो यहां पर मिलेगा मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी। झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे, साहेबगंज वाला क्षेत्र में, जिसकी सीमा गंगा नदी से लगती है, वहां पर आपका राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है। उसके बाद और भी नीचे जाएंगे, आपको यहां पर मिल जाएगा महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी। कौन सा पर्वत? सह्याद्री पर्वत। ठीक है। सतमाला भी मिलेगा, सतमाला पर्वत। इसके ऊपर वाला क्षेत्र में यहाँ पर महादेव पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत? महादेव पर्वत। बात समझ में आ रहा है? और ये पूरा का पूरा इस पर्वत श्रेणी का यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट फैला हुआ है, इसका नाम है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट नाम का ही पड़ा है क्योंकि ये इलाका कौन सा है? पश्चिम है, और ये समुद्र का तट है तो इसको घाट बोलेंगे ना। किनारे को क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह से ये पूरब में है तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट। बात समझ में आया? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दो पहाड़ियां हैं जो धीरे धीरे आकर के यहाँ पर मिलती है। इस लोकेशन का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी पर किन दो पहाड़ी का मिलन होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। काफी बार ये सवाल पूछा भी गया है। ठीक है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। बात समझ में आ गया? और दक्षिण भारत में और भी जाएंगे, कार्डमम पहाड़ी मिलेगा, इलायची की पहाड़ी मिलेगा। ये सब केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। यहाँ पर केरल है ना, और इधर क्या है? तमिलनाडु है। सेबरा की पहाड़ी वगैरह सब तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा? और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, और प्रमुख चोटी भी है। ठीक है। जैसे अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपका गुरु शिखर की चोटी। बात समझ में आ गया? उसी तरह से इधर आएंगे, आपको सिंहराजू की चोटी मिलेगा, आपको उड़ीसा में महेंद्रगिरी की चोटी मिलेगा,
ठीक है, जैसे आपको डोडा बेटा की चोटी बताए ना, उसी तरह से अन्नामुडी की चोटी मिलेगा। बात समझे ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी की चोटी है। बात समझ में आया? अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी की चोटी है। और जब इधर पूर्वोत्तर भारत में आते हैं तो यहाँ पर एक राज्य आपका कौन सा? मेघालय। यहाँ पर मिलेगा गारो, खासी और जयंतिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अलग अलग है, जिसके कारण वहां पर जाकर के बादल फंस जाते हैं। बादल फंसने के बाद बहुत ही अधिक बारिश होती है। बात समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी नाम से जानते हैं। उसके इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बड़ाइल पहाड़ी मिलेगा। इधर आपका मिकिर पर्वत श्रेणी वगैरह सब मिल जाएगा। और जब ऊपर में जाएंगे अरुणाचल का, तो सब पहाड़ी कलम पढ़ा चुके थे, बताए थे ना। अरुणाचल में दफला था, अबीर था, रेगमा था, पटकाई बुम्ब की पहाड़ी था कि नहीं था? ये सारा पहाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर गुजरात में मांडव की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? मांडव की पहाड़ी। और इस वाले जब क्षेत्र में आएंगे, कोड़ी शोता वगैरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ। क्या बोलते हैं इसको? कच्छ। कच्छ का रण दलदली क्षेत्र कहां पर है? गुजरात में है। कच्छ का रण दलदली क्षेत्र कहां है? गुजरात में। ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत का पहाड़ी है। और ये जो क्षेत्र खाली बच गया, यहाँ पर है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। बात समझ में आ गया? और यहाँ तो सिक्किम है, ये हिमालय का ही पार्ट है। यहाँ पर दार्जिलिंग पहाड़ी, टाइगर हिल वगैरह सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है भारत की प्रमुख पहाड़ी। इतना ही है, इतना से ही सवाल पूछा जाता है, घुमा फिरा के, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। बात समझ में? इससे ज्यादा पहाड़ी है नहीं इंडिया में। ठीक है, बस इसी को बढ़िया से देखना है, एक एक करके देखना है। और विथ एटलस अगर देखेंगे, मानचित्र के साथ देखेंगे, ठीक है, तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। बात समझे? और यही सब पहाड़ी से कुछ ना कुछ नदियां निकलते रहती है, वहां से पानी चलते रहती है। जैसे इधर हिमालय से गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, आती है कि नहीं? ठीक है, और हिमालय के उस पार से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सा है? गंगा। और ये है यमुना। हिमालय के उस पार से निकलती है आपका सतलज। हिमालय के उस पार से निकलती है सिंधु। बात समझ में आया? कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। पहले पहाड़ी पढ़ेंगे तब तो नदी पता चलेगा कि कौन कौन पहाड़ से कौन सी नदियां निकल रही है। इसका क्या नाम है? सतलज। इधर कौन देश है? पाकिस्तान। पड़ोसी देश के बारे में फर्स्ट क्लास में ही चर्चा हो चुका था, याद है ना। यहाँ कौन देश है? बांग्लादेश। इधर कौन है? म्यांमार। यहाँ कौन है? भूटान। यहाँ कौन है? नेपाल। इधर कौन है? चीन। चीन से कौन कौन नदी निकला? ब्रह्मपुत्र निकला, सतलज निकला, सिंधु निकला, गंगा निकल रहा है? गंगा नहीं। गंगा कहां से निकलता है? उत्तराखंड। ये वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। इसीलिए हम बोले हैं कि आपको राज्य तो याद होना ही चाहिए। राज्य याद नहीं रहेगा, नदी किधर से किधर बहा देंगे। राज्य याद नहीं रहेगा, पहाड़ को कहीं पर डाल देंगे। यहाँ पर बीच में लिखे हैं, इसका मतलब विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी बीच में ही होगा। तो बीच में कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। मानचित्र को बार बार देखते रहिए, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड बना लीजिए इसको, और लड़कियां सब इसको बॉयफ्रेंड बना लीजिए। हमेशा इसी को देखना है। और कोई किसी का तस्वीर आपको रखना नहीं है, ना मोबाइल में और ना अपने दिल में। ठीक है, केवल इंडिया बसना चाहिए आपके दिल में। बात समझ में आ गया? सबसे ऊपर में क्या है? लद्दाख। इधर जम्मू कश्मीर, उधर हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये केरल, यहाँ पे गोवा, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, ये अभी बताए थे ना बीच में कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश, ऊपर उत्तराखंड, ये बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल, ऊपर में सिक्किम, सबसे पूर्व में अरुणाचल, नीचे असम, ये मेघालय। अभी बताए थे ना मेघालय है, देखिए जरा से, बताए थे ना मेघालय है। उसके बाद कौन है? त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर और ये नागालैंड। टोटल कितने राज्य हैं? 28। ये कौन सा देश है? यहाँ बताए थे ना। अभी देख रहे इधर से गंगा आती है, इधर से
ब्रह्मपुत्र आती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र कहां पर मिलती है? बांग्लादेश में। ऐसे ही तो सवाल पूछे जाते हैं। जब तक आप आस पास पड़ोस के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, और राज्य के बारे में पूरा पूरा जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तो बार बार फंसिएगा, ठीक है। इसीलिए फंसना नहीं है, एक काम करना है, पूरा का पूरा भारत को बढ़िया से एकदम रट जाना है कि लोकेशन कहां पर है किस राज्य का। राज्य तो पता है बचपने से, बिहार का राजधानी पटना होता है, गुजरात का राजधानी, बचपने से याद है ये सब चीज, ठीक है ना। लेकिन आपको लोकेशन पता होना चाहिए। वही अगर पूछ दे बताइए गांधीनगर कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में, तो नहीं बता पाइएगा। कोई बता पा रहा है? नहीं। बात समझ में आया? तो यही हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है। बात समझ में आया? इसीलिए आपको उस अनुसार से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है आपका गांधीनगर, ठीक है, और कर्क रेखा इसके उत्तर में है, भोपाल भी इसके दक्षिण है, गांधीनगर भी दक्षिण है, और रांची एग्जैक्ट कर्क रेखा पर ही पड़ता है। ये सवाल बीपीएससी में पूछा भी है, ठीक है। कर्क रेखा पर निम्न में किस राज्य की राजधानी पड़ती है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही है। सवाल पूछा भी जा चुका है, ठीक है। हो सकता है इधर त्रिपुरा पूछे, मिजोरम के बारे में पूछा भी गया पूर्वोत्तर के किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको तो ये मैप तो कंठस्थ होना चाहिए। मैप जब कंठस्थ हो जाएगा तो उधर का जीके का टेंशन फिर नहीं है। बात समझे ना? ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा पहाड़ी। बात समझे? तो इतना ही पहाड़ है, इससे ज्यादा कोई पहाड़ है नहीं। बस इस पर कंट्रोल बनाना है। आप लोग भी इसका एक बार मानचित्र बनाइए और फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। मानचित्र को बनाइए एक बार। कैमरा को स्टॉप कर दीजिए। ये क्लास एंड हो गया ऑनलाइन वालों के लिए, अब आप लोग के लिए चलेगा। बंद करिए उसको। जाइए करिए।